शर्ली शिबू ने पूछा है, मैम कैन यू टेल मी अबाउट रोसासिया? माई डॉटर इज 17 एंड हर स्किन इज ऑलवेज रेड इवन इफ शी डज नॉट गो आउट. हर cheeks are always red. She has extremely sensitive, oily, acne prone skin. Whenever she uses a sunscreen, she always has pimples even if it is a non-comedogenic as well as oil free. Can you also suggest her a sunscreen as well as a moisturizer? चलिए रोसासिया के बारे में बात करते हैं. अभी रोसासिया नाम का एक स्किन कंडीशन है. अब ये क्या है? कुछ लोगों को स्किन के ऊपर एकदम रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं. स्पेशली ये जो एरिया है यहाँ पे पूरा रेड हो जाता है. बाकी की स्किन नॉर्मल कलर की होती है और यहाँ पे पूरा रेड हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है. कई बार छूने पे थोड़ा सा इचिंग होता है या दर्द भी होता है. इसके साथ साथ उनका जो नाक का एरिया है या नाक की जो चमड़ी है ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है. नाक भी फूल जाता है और बड़ा ऐसे नाक हो जाता है. आपने कुछ ये क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक फटाफट एग्जाम्पल देना चाहूँगी. आपने बहुत सारे ऐसे पारसी लोग देखे होंगे, काफ़ी ओल्ड जो पारसी लोग होते हैं उनमें रोसासिया का कंप्लेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है. फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि उनका थोड़ा सा हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन है. एट द सेम टाइम वो लोग एक्सट्रीमली फेयर स्किन वाले होते हैं. तो उनका आपने देखा होगा कि उनका चेहरा तो नॉर्मल है लेकिन नाक बहुत ही मोटा और फूला हुआ है और चमड़ी बहुत ही अनइवन चमड़ी है, ऐसे बम्स और ऐसे है नाक के ऊपर. और ये एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेड होता है और वो स्किन भी बहुत ज़्यादा अनइवन होती है और उसके ऊपर ओपन पोर्स होते हैं. तो ये एक्चुअली रोसासिया का कंडीशन है. तो अब इसमें और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो इसके अलावा रोसासिया की जो खासियत है वो ये है कि आँखों में भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है. रोसासिया की वजह से आँखें बहुत ज़्यादा ड्राई और इरिटेटेड हो जाती है. आँखों के जो आईलिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वोलन हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं. ये एक इसकी खासियत है. और अगर आप ये जो इफेक्टेड स्किन होती है इसको अगर आप छूते हो तो बहुत ज़्यादा गर्म लगती है और कई बार छूने पर थोड़ा सा दर्द भी करता है. तो ये सब रोसासिया की निशानी है. क्यों होता है ये रोसासिया? तो ये बेसिकली जैसे मैंने कहा ये एक हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि ओवर सेंसिटिव स्किन की वजह से होता है. तो अगर आपके फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव स्किन है तो चांसेस है कि आपको हो सकता है. अब ये होने के लिए इसके कुछ ट्रिगर्स होने चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हो या फिर आपको धूप में बिना सनस्क्रीन के जाने की आदत होती है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है. सेकेंडली, अगर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उस वक्त फ्लेयर अप्स आ सकते हैं. जैसे लूपस में फ्लेयर अप्स आते हैं इसी तरह से रोसासिया के फ्लेयर अप्स आ जाते हैं. तो उस वक्त फ्लेयर अप के दौरान बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और इचिंग होता है, चमड़ी गर्म हो जाती है और दर्द भी करता है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है रोसासिया का और वो है कॉस्मेटिक्स. अगर बहुत यंग एज से आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, स्पेशली बहुत ही हल्के या चीप वाले ब्रांड्स या ब्रांड्स के आप फाउंडेशन यूज़ करते हो, टोनर वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, तो उसके रिएक्शन की वजह से भी रोसासिया हो सकता है. इसका इलाज क्या है? देखिए, अभी इसका परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, इसका कोई इलाज ऐसे कुछ नहीं है क्योंकि ये एक तरह का हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ है. तो इसका इलाज कुछ नहीं है, लेकिन इसको सिम्टोमेटिकली हम लोग इसको कम्प्लीटली कंट्रोल में रख सकते हैं. तो उसके लिए कुछ क्रीम्स होते हैं. सबसे पहले तो स्किन के रेडनेस को कम करने के लिए ऑक्सीमेटाजोलिन वाला जो क्रीम होता है, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वो क्रीम इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से रेडनेस कम हो जाता है और स्किन का टोन है वो इवन आउट हो जाता है. एक क्रीम है जिसका नाम है मिर्वासो. तो ये क्रीम भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. अगर फेस पे बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये एरिया में जहाँ पे इफेक्टेड होता है रोसासिया, वहाँ पे पिंपल्स होने लगते हैं, पस वाले पिंपल्स होते हैं. तो अब ये पस वाले पिंपल्स जो होते हैं इसको ठीक करने के लिए हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन का 5 से 7 दिन का कोर्स करते हैं जिससे कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं पिंपल्स. ओके, सो यू नीडंट वरी अबाउट दैट. सेकेंडली, अगर बहुत ज़्यादा नोज़ के ऊपर, स्पेशली अगर अनइवन स्किन है या चमड़ी बहुत मोटी हो गई है या फिर नोज़ बहुत फूल गया है, तो उसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ आइसोट्रेटिनोइन की टैबलेट्स भी हम लोग देते हैं विच गिव्स वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स एंड पेशेंट कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है. कई बार अगर बहुत थिक स्किन हो जाती है तो लेज़र से भी हम लोग वो रेडनेस को ठीक कर देते हैं. जो एक्सेसिव स्कार टिश्यू होता है उसको भी लेज़र से हम लोग ठीक कर सकते हैं.
कहने की बात ये है कि आपकी जो डॉटर है 17 साल की है, उसको फुल लाइफ उसको अगर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो सनस्क्रीन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सिनर्जी गार्नियर के प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड इसलिए करती हूँ क्योंकि ये एलर्जी टेस्टिंग किए हुए होते हैं, और स्पेशली अगर आपकी ओवर सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए आपके लिए दीज प्रोडक्ट्स आर मोस्टली रिकमेंडेड। अभी सिनर्जी गार्नियर की सनस्क्रीन आती है, तो ऐसी कोई सनस्क्रीन आप लीजिए विच इज़ मोर देन 35, SPF फैक्टर जो होता है वो 35 के ऊपर होना चाहिए। आपकी डॉटर को कहिए दिन में 2 बार वो सनस्क्रीन लगाए, मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद और 3 या 4 बजे के आसपास। चेहरे पर मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगेन सिनर्जी गार्नियर का सेंसिटिव स्किन के लिए, नॉन ऑयली स्किन के लिए लेस ग्रीसी वाला मॉइस्चराइजर अवेलेबल है, जिसके अंदर भी किसी भी तरह के फ्रेग्रेंस और हार्श केमिकल्स नहीं है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फेस वॉश के लिए आप डव सोप इस्तेमाल कीजिए, जो वाइट कलर का जो डव सोप आता है वो आप इस्तेमाल कीजिए, तो उससे आपकी डॉटर जो है उसके स्किन के कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ओके।